याद है किसको एनेंटियोमर्स क्या होता है? ऐसे दो कंपाउंड होते हैं जिनकी जो आपस में मिरर इमेज होता है, लेकिन कैसी मिरर इमेज होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। सही बात है? हाँ सर। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो एनेंटियोमर मैंने आपको बताया था, एनेंटियोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अभी आज की क्लास कर लो, मैं पेपर देख लूंगा, जिसके बढ़ रहा हूँ बढ़ा भी देंगे, ठीक है? नॉन सुपर मिरर इमेज, है ना? अच्छा, मैंने आपको बताया था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। सही बात है? हाँ। अब क्या होता है, आईआईटी जनरली क्वेश्चन पूछता है कि मान लो आपके पास एक एनेंटियोमर एक मिक्सचर है, आईआईटी नीट कोई भी पूछ सकता है, मतलब कोई भी हो, तो एनेंटियोमर मतलब दो कंपाउंड है जैसे ए और बी, तो वो आपस में एक दूसरे में एनेंटियोमर एक रिलेशन रखता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा बेटा, है ना? जी तो सर। मान लो उनको सेपरेट करना है, तो जनरली क्या करते हैं, मान लो ए और बी सब्सटेंस है, यदि इनको मुझे सेपरेट करना होता है तो मान लो इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो मैं हीट करूंगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसकी वेपर जल्दी बन जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेट है उसकी वेपर लेट बन जाएगी, तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों। लेकिन एंशोमर्स को अलग अलग करने में दिक्कत कहां पे आती है? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? सेम। तो रिजोल्यूशन क्या है? इट इज ए टेक्निक, राइट, टू सेपरेट दी एंशोमर्स। एंशोमर्स को सेपरेट करने की एक टेक्निक है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। ठीक है, तो हम करते क्या है, देखो इसमें टेक्निक क्या होती है, जैसे मान लो कि एक एंशियोमर है अपने पास, पेयर एंशियोमर पेयर, एक सब्सटेंस है ए, बस इतना ही पूछा जाएगा जितना बता रहा हूँ, ये बी। मान लो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है थोड़ी देर के लिए, और ये यदि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। अब मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है, इनका मिक्सचर इन दोनों को सेपरेट करना है, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनको सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेम। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक एक्टिव रिएजेंट डालते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। क्या डालते हैं इसके अंदर? ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंशोमर्स की प्रॉपर्टी केमिकल भी सेम होती है, लेकिन जब वो कायरल सेंटर के साथ जाते हैं तो अलग अलग होता है। मान लो मैंने प्लस का डाल दिया, क्या मैंने डाल दिया? मैंने प्लस का, तो होगा क्या? एक बात सोचो, होगा क्या यदि मैंने डाल दिया? तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? यदि मैंने ऐसा डाल दिया प्रोडक्ट जिसको कि खाली प्लस रखता है, तो क्या आएगा? एक आएगा प्लस प्लस, एक क्या आएगा बेटा? प्लस और माइनस। ये इसके साथ कंबाइंड होगा, सब कंबाइंड होगा, और ये दोनों इन कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड, इनके अंदर क्या रिलेशन होगा? कोई बताएगा मुझे? इन दोनों के अंदर क्या, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे क्या? नहीं सर। तो जब नहीं होते तो क्या बोलते हैं अपन? डाइस्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर सर, डाइस्टीरियोमर। हाँ, जाहिर सी बात है यार, दो कंपाउंड जुड़ गए, ये कंपाउंड इसमें जुड़ गया, कंपाउंड जुड़ गया, तो ये दोनों आपस में तो मिरर इमेज तो नहीं हो सकते। सही बात है, कंपाउंड ही अलग बन गए यार। इसके जोड़ा जोड़ा कैसे? प्लस प्लस और जुड़ा नहीं बेटा, प्लस प्लस मतलब एक रिएक्शन होकर नया कंपाउंड बन गया। सही है, अच्छा अच्छा, वो ऐसे दूसरा ही। लिया, ठीक है। हाँ, और ये प्लस माइनस भी कोई एक नया कंपाउंड बन गया, दोनों अलग अलग कंपाउंड है नए, तो ये दोनों तो आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। और डाइस्टीरियोमर्स का क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। सही है, अरे बोलो हाँ या ना? हाँ 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 सर। तो इस तरीके से हम इस पद्धति को बोलते हैं रेजोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोल्यूशन। क्लियर है सबको? इसको लिख लीजिए। तो रेजोल्यूशन का एक टेक्निक है, सेपरेट टेक्निक है, जिसमें अंदर एक अपन एक ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट डालते हैं, जो हमारे एंशियंट पेयर्स को सेपरेट आउट कर देता है। अच्छा, मान लो ऐसा होता तो कितने प्रोडक्ट बनते? जैसे एक बार जेई का सवाल है एडवांस का, कि मान लो एंशियोमेरिक पेयर है, ए और बी एंशियोमेरिक पेयर है, ये प्लस है ये माइनस, आपने इसके अंदर रिएजेंट डाल दिया, एक प्लस और एक माइनस, दो दो रिएजेंट डाल दिए, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? डैश लगा दिया तो क्या बनेगा? देखो, प्लस के साथ प्लस डैश, और एक प्लस के डैश माइनस डैश, एक बनेगा माइनस के साथ प्लस डैश, और एक माइनस के साथ माइनस डैश, तो कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे फिर टोटल? हमारे केस में दो आए, इस केस में कितना आ जाएंगे? 4। 4 प्रोडक्ट। बिल्कुल, एडवांस का सवाल है। हाँ जी बेटा, एडवांस का सवाल है, सर्च कर ले अभी चाहे तो। अच्छा, ऐसा नहीं लिखाया था प्लस माइनस मेरे भाई, ये प्लस माइनस भी निकालना पड़ेगा, बता रहा वो हूँ। कंपाउंड दे दिया होगा या तो। हाँ हाँ, तो अभी कंपाउंड, अभी तुझे दो कंपाउंड दूंगा, पहले ही पहचानना पड़ेगा कि एनेंटियोमर है या नहीं है, और फिर ये टेक्निक लगानी पड़ेगी। ठीक ठीक है। है सर। दो सर, थोड़ा वेट करना, ये लिखना पड़ेगा पूरी स्क्रीन।
सर किसकी हाइट आए हैं मार्क्स, ये क्या है? अनंत क्या बोल रहा है? आनंद पूछ रहा है अपने मार्क्स सर। यार मैंने देखा नहीं, अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरा काम था। मैं आज रात में देख लूंगा, पेपर में जो भी गलती होगी उसको मैं ठीक कर दूंगा, यदि होगी तो मैं खुद सॉल्व करके देख लूंगा। तो तब मैं बता पाऊंगा ना अच्छे से, मैं खुद सॉल्व करके देख लूंगा। जो प्रॉब्लम मैं फेस करूंगा मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, भाई क्वेश्चन में ये दिक्कत मेरे को आ रही है, यदि वो जेन्युइन होगी तो उसको ठीक कर देंगे। तेरे बहुत कम आए मार्क्स, 96। क्या करे तो बता, इतना टफ तो पेपर भी नहीं था आई थिंक। अनंत का तो हाईएस्ट आया है। 96 हाईएस्ट है। नहीं हाईएस्ट है सर, अनंत के हाईलाइट कर रखा था जो पीडीएफ भेजी थी उसमें। तो तेरे कितना है? सर 128। सर जिसके रिजल्ट 9 थोड़ी ना आया है। क्या सर रिजल्ट भेजते थोड़ी ना आप। भेज दिया ना शायद रिजल्ट तो तुम्हारा। सर नाटक करता है ये नहीं सर, मैंने सर 96 ही देखे थे। किसमें मिलता है रिजल्ट? चलो आगे बढ़ूं। हाँ लिख लिया सर। अब ना, अब एक चीज पढ़ानी है आपको, सिमेट्री। ये क्यों जरूरत है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सिमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है मैं बताऊंगा आपको। तो पहले लिखेंगे टाइप ऑफ सिमेट्री, पहले सिमेट्री पढ़ा रहे फिर इनका यूज पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले आपके कोर्स में है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलते पीओएस। तो क्या होता है पीओएस, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? एन इमेजिनरी प्लेन, एक बार मैं लिख देता हूं पूरा फिर आपको समझा रहा हूं। एन इमेजिनरी plane which divides molecule into two equal parts such that one half is the mirror image of other half। एक हाफ ना दूसरे हाफ की मिरर इमेज होता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको, ये मैंने आपको पहले भी शायद कई बार सिखाया है, ठीक है? तो देखो, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है ऐसा, ध्यान से सुनना सब लोग। इसको आप एक ऐसे प्लेन से काटो, ये ऐसे प्लेन में है, देखो समझो, ऐसे प्लेन में इसको, मॉलिक्यूल को आप ऐसे इमेजिन करो सब लोग, ऐसे ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो। sp2 कार्बन है ना, तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ऐसे तो ऐसे काट दो बेटा, सही है? ऐसे काटोगे आप, ऐसे काटोगे तो क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। समझा क्या? बोलो हाँ या यस ना? सर। तो एक इस प्लेन में से काट दूंगा ना, इस प्लेन में से काट दूंगा तो सिमेट्री आ जाएगी। जैसे और बताता हूँ आपको, और मॉलिक्यूल देता हूँ, जैसे और बताता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें पीओएस दिख रहा है, यस, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, तो मान लो ऐसा है मेरे पास मॉलिक्यूल, ठीक है? यहाँ पर H लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है भाई? यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये ऐसा ट्राइंगल है, सबको दिख रहा है? देखो ये ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल, समझ रहे हो आप? इसको ऐसे काट दो बीच में से, कैसे दिखाता हूँ, कोई भी एक प्लेन आ जाए, देखो इसको ऐसे काट दो आप, देखो ऑक्सीजन आधा काट दिया, H के सामने H आएगा, Cl के सामने Cl आ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। सब इमेजिन कर पा रहे हो क्या? तो यस ऐसे इसको बोलते हैं पीओएस। यदि कोई मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन है, सिर्फ एक, जिसको काटने से वो आपस में मिरर इमेज आ रहा है,
तो कहलाएगा पीओएस। और इसकी खास बात क्या है, यदि पीओएस आ गया तो मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पीओएस क्या जस्टिफाई करता है, अकायरल समझते हो सब लोग, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कंफर्म्ड है। अब देखो आप मिरर इमेज, तो अब एक मॉलिक्यूल दे दूंगा आपको, आप ये तो उसकी मिरर इमेज तो लगाने बैठोगे नहीं, तो आप ये चेक करोगे उसके अंदर पीओएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि पीओएस आ गया तो आप सीधा बोल देना है कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसका यूज क्या है पीओएस का, सबको समझ में आया? अरे बोलो। सर हाँ, सर ये फर्स्ट वाले में क्या होगा प्लेन? प्लेन, ये इसी प्लेन में ऐसे काट दो, प्लेनर। एक मिनट सर रुको, इसमें हाँ बताओ। सेम प्लेन में काट दो बेटा, ऐसे ऐसे चार गोले रखे हैं ना, ऐसे ऐसे तो ये चार गोले रखे हैं, तो इसी इसी प्लेन में से, इसी प्लेन में से ऐसे काट दो, इस प्लेन में रखा सर हुआ है। वो तो अलग है ना, सब्स्टिट्यूएंट उस पे लग रखा है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सब आधा आधा हो रहा है ना, गोले है ना चार, ऐसे चार गोले कट गए इसी प्लेन में ऐसे करके। तो सर उन गोलों का साइज भी तो अलग होगा, एक हाइड्रोजन का छोटा होगा, क्लोरीन का बड़ा होगा। अरे तो बेटा वो उसकी गोला कट रहा है, ये तो ये इसकी मिरर इमेज है ना भाई, यूं काट रहा है, तो इसके प्लेन में चाहे गोला बड़ा हो चाहे छोटा हो, हाइड्रोजन का गोला हाइड्रोजन के नीचे आएगा, क्लोरीन का क्लोरीन के नीचे आएगा। बट सर वो क्लोरीन और हाइड्रोजन है ना उसके साइड में उनका। अरे यार भाई समझ तो कौन सा पीओएस बता रहा हूँ। आप बनाओ ना, इस पे बना हाँ दो आप। बना रहा है, बना रहा है। हाँ हाँ चाहे यहाँ पे एच लगा भी लो चाहे कुछ भी लगा लो, ठीक है। देख लड़के, ये डबल बॉन्ड है इस प्लेन में, जिस बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है, अरे चार गोले लगा ले, अलग अलग है चारों गोले मेरे भाई, ये ले, ठीक है। है ना, दिमाग बंद करके बैठ जाते हो कभी कभी। अब इस प्लेन में से काट, इस प्लेन में से ऐसे, समझ रहा है, तो ये गोला अपना आधा आधा हो जाएगा, ये अच्छा, गोला आधा हो जाएगा, ये चार लड्डू मान ले ऐसे 3D में ऐसे। अरे अब समझा सर, आपका ऐसा समझ नहीं आ रहा था, हवा में पता नहीं क्या बना रहे थे। ये यार जब से बोल रहा हूँ इस प्लेन में काट, मैंने एक लाइन बोली, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल रखा है उस प्लेन से काट दो, ठीक अच्छा है। अब ठीक है, चारों गोले चाहे अलग अलग हो जाए चाहे सेम हो जाए, जो मर्जी ये करो, सही है। ठीक है सर, ठीक है अब यदि आपके मॉलिक्यूल में पीओएस आ जाता है तो आप याद रखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल। क्लियर है सबको अभी? सर। हाँ नोट करने का एक बार सर बिल्कुल एग्जांपल। नोट करिए, अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें, सर आपने पेरेंट का आजकल ग्रुप बनाया है क्या? अरे ये मुझे नहीं पता, बनाया होगा वो नेहा मैडम ने सर वो बनाया। रिजल्ट के लिए बनाया, उस बिना रिजल्ट हाँ पीडीएफ की फॉर्म में आ जाता है। हाँ तो सर वही नेहा मैम ने लगाना है, वो वाट लगाने के लिए हाँ, सबकी। मैं नहीं हूँ। सर जिसमें पीओएस नहीं बन सकता उसका एग्जांपल देना। इसमें ना यहाँ पे क्लोरीन कर दे और यहाँ पे एच कर दे, उल्टा घुमा दे इसको, नहीं आएगा फिर। एच के सामने एच आ रहा है ना अभी, फिर एच के सामने क्लोरीन आने लगेगा, समझा? हाँ और भी दे रहा हूँ अभी क्वेश्चन, रुक जा, इतना लिख लो पहले। सर पीओएस होगा तो कार्बन कार्बन जो एटम होगा वो कायरल नहीं होगा। कार्बन नहीं, पूरा मोलिक्यूल कायरल। अच्छा कायरल कार्बन एटम अलग होता है, पूरे मोलिक्यूल कायरल, अकायरल मतलब मोलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा वो कह रहे हो, ठीक है। कायरल से, अब चाहे उस मोलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर हो फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, समझ रहा है, यदि पीओएस आ गया। आगे बढ़ो। जी सर।
मैक्सिमम टाइम पीओएस से ही काम चलेगा आपका। एक एग्जांपल और देता हूं तो आपको थोड़ा और दिखेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है ऐसा, इसमें पीओएस सोच के देखो, ये ऊपर ऊपर की तरफ है, दोनों है इसमें नहीं है, देखो दिख रहा है ऊपर वाले में है या नहीं है? देखो इसको ऐसे काट दो, है मिरर इमेज। ये क्लोरीन के सामने क्लोरीन, कार्बन के सामने कार्बन, कार्बन के सामने कार्बन, कार्बन के सामने कार्बन है। सर। देखो फिफ्थ में भी यहां से काट दो, देखो H के सामने H, OH के सामने H, COH के सामने COH। यदि मैं COH की जगह CH3 लगा दूं तो POS फिर नहीं आएगा। अभी तो COOH की जगह, हाँ, इसकी जगह CH3 लगा दूं तो फिर CH3 के सामने COH आएगा ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरी इमेज कहां बनी? ठीक। समझ गए सब मतलब क्या है POS का अभी एग्जांपल से? सर यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। वैसे पीओएस ही काम आएगा, ये कम आता है लेकिन पता होने चाहिए। आपका सवाल पीओएस से हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या होता है देखिए। इसका मतलब होता है एन इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम वेयर if we go equal distance in opposite direction and we get identical group, then molecule have COS, और COS आने से भी मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? अकायरल। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो सब लोग, अभी लिखना मत, पहले समझ लेना। ऐसे इस मॉलिक्यूल में मैंने कि ये सेंटर मान लिया येलो वाला। अब देखो आप, मैं इससे इक्वल डिस्टेंस इधर बढ़ा और इधर बढ़ा, दोनों तरफ मुझे Cl मिल गया। ऐसे में इधर बढ़ा और इधर बढ़ा, मुझको क्या मिल गया? H मिल गया। तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस मिले और यदि मुझे सेम ग्रुप मिल जाए, जैसे और एग्जांपल दे रहा हूँ, रुकना 2 मिनट, ये एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये वाला जो एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो सब लोग, ऐसे मैंने इसमें एक इमेजिनरी सेंटर माना यहाँ पे। अब इसमें हर अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, देखो इधर गया सेम, इधर गया सेम, ऊपर की तरफ गया देखो, और नीचे की तरफ गया सेम, इधर गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सेम। दिख रहा है सबको?
दिख रहा है? आप उस सेंटर से हर इक्वल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, आपको सेम ग्रुप मिलेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर भी COS है और इसके अंदर भी क्या है? COS है। क्लियर है क्या? अरे बोलो। जी सर। देखो जैसे इधर गए सेम आ गया, इधर गया सेम आ गया, इधर गया सेम आ गया। अब ऊपर की तरफ देखो, ऊपर भी जा सकता हूँ ना, 3D है, तो ऐसे मान लो ऊपर की तरफ गया, इसमें यहाँ पे, यहाँ से ये क्लोरीन दिख रहा है, इधर भी क्लोरीन दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसको बोलते अरे हैं तो CO। कंपाउंड पे भी डिपेंड कर रहा है कि सेम कंपाउंड होगा तभी डिस्टेंस सेम होएगा। हाँ जी बेटा, तभी तो हर कंपाउंड में COS नहीं होगा ना, तो अच्छा, चेक अगर कर। ये H और Cl वाला जो बनाया है तो ये एक फिर ही नहीं डायरेक्शन होगा, में होता है H और उल्टा कर देगा Cl। तो फिर नहीं होगा। मैं समझ गया तेरा डाउट। यदि H की जगह Cl और Cl की जगह H लगा दूं, है ना, हाँ। तो फिर नहीं होगा COS उसके अंदर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये सर सेंटर कहीं भी मान सकते हैं, कहीं मान ये लो। सोचना पड़ेगा ना, ऐसा सेंटर जिससे इक्वल जाने पर हर डायरेक्शन में आए, ये सेंटर भी खुद ही सोचना पड़ेगा, इसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है सर? ट्रिक नहीं है इसकी, इसलिए POS से ही काम चलेंगे अपन। तो सर पीयूएस से भी यही पता चल रहा है कि कार्यल है, और इससे भी यही पता चल, तो एक ही यूज करते हैं क्या? हाँ, एक ही यूज करे। जैसे इसमें ना, इसको इस प्लेन से काट दे ऐसे, ये मॉलिक्यूल रखा है ना, इसको ऐसे काट दे, आ जाएगा देख POS। दिख रहा है क्या किसी को POS इसमें? देख पा रहे हो? इसी प्लेन से काट दो, ऐसे करके, ऐसे काट दो। नहीं, तब तो H के नीचे Cl आएगा, ये नहीं वही आया। तो। रुको रुको, इसमें आ रहा होगा कहीं ना कहीं तो POS आ रहा होगा इसमें। कोई तो प्लेन होएगा, अभी सोचने दो मुझे, मैं बता रहा हूँ। ऐसे काट दो, देखो। नहीं, O के सामने नहीं आ रहा। कैसे काटे? ऐसे काटे, कहीं नहीं, POS नहीं आ रहा इसमें। कट एक्सेप्शन। डायगोनली नहीं, ऐसा। कट डायगोनली नहीं आ तो रहा होगा, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है, तो POS जरूरी नहीं कि POS हो और COS दोनों हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है। डायगोनली काटूंगा लड़की तो, डायगोनल काट रहा हूं तो इस O के सामने ये आ रहा है अंशुल, इस O के सामने ये आ रहा है ना। कैसे डायगोनली काटने की कह रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसे काटूं, हाँ सर। फिर H के सामने ये वो Cl आएगा ना लड़की, इस H के सामने H नहीं आ पाएगा ना, इस H के सामने देख। हाँ सर। देख रहा हूं अभी, ऐसे कंपलसरी नहीं दोनों आए, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये COS के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। मैं ढूंढ रहा हूं, उसके अंदर POS आएगा तो भी दिखाता हूं आपको। तो सर फिर दोनों चेक करना पड़ेगा ऐसे तो। जनरली आपको जो सवाल आएगा POS से हो जाता है, तो सिलेबस में नहीं आगे वाले। परपेंडिकुलर काट दो, कैसे परपेंडिकुलर? यार परपेंडिकुलर काटने से Cl के सामने है, H के सामने है, H के सामने आएगा, लेकिन इसके सामने नहीं आ रहा ना बेटा। परपेंडिकुलर काटने से भी काम नहीं चलेगा, कोई जो मुझे बता रहा है। ऐसे नहीं, इसके अंदर POS नहीं है यार, इसके अंदर POS नहीं, खाली COS है। इसके अंदर तो दोनों है, POS COS। इसको तो इसी प्लेन से काट दो। प्रॉब्लम है खाली Cl और H की, Y एक्सेस में स्ट्रेट लाइन। कैसे बोल रहा बेटा, एक बार ड्रॉ करेगा चिराग? ऐसे नहीं आएगा ना, वही तो बता रहा हूं बेटा, ऐसे काट दे तो Cl के सामने H है ना लड़के, Cl के सामने H है, देख। तेरे वाले में तो बिल्कुल ही नहीं है, सर नहीं है इसमें, है? हम्म, ठीक है चिराग। सर डायगोनल कैसे होता है? डायगोनल मतलब ऐसे अपोजिट डायगोनल यार, ऐसे हेक्सागन का डायगोनल नहीं पता है क्या तेरे को? बे पागल हो गया? ये ले डायगोनल ये होता है, ये डायगोनल ही है, ये तीन डायगोनल खींचे मैंने, वन वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स ज्वाइन कर दे, पर उससे आ नहीं रहा, मैंने करके देख लिया तीनों में। चलो आगे बढ़ू। नहीं है उसमें, POS नहीं है। यस सर। परपेंडिकुलर सर बाइसेक्टर। एग्जांपल कहाँ से उठाया आपने?
सेकंड वाला। ये बुक का है यार, इसी का। अच्छा, आगे बढ़ूं? बढ़ जाओ सर। चलो नेक्स्ट है, अब ये सिर्फ नॉलेज के लिए, कभी यूज ही नहीं करना है, पता ही होना चाहिए बस। इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट। ये बहुत टफ होता है, इसको देख देख तो पाओगे नहीं कभी, पर ये बस पता हो इसलिए बता रहा हूं। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, AAOS, अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है? एन इमेजिनरी एक्सेस, एन इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है, अराउंड विच if we rotate molecule by 360 degree divided by n, followed by its reflection in the plane perpendicular to the axis, if we get mirror image then AAOS is present। और AAOS से मॉलिक्यूल होता है अकायरल। एक बार लिख लो, समझा रहा हूं क्या है ये। हाँ, मैथ्स की क्लास है। सो इमेजिनरी एक्सिस अराउंड विच इफ वी रोटेट molecule by 360 divided by n, followed by its reflection in the plane perpendicular to the axis, and if we get mirror image then AOS is present। अभी लिख लो, मैं एग्जांपल दूंगा इसका एक। ये देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अनंत मैथ्स वाले सर से बात कर लियो छुट्टी के लिए। एन क्या है बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट दे। पहले इतना लिखो सब लोग। ये सर ये मिलेगा कहाँ ये सेंटर, मतलब? बता रहे ना, रुको, ये नहीं मिलेगा तुम्हें, एक एग्जांपल से ही समझाएंगे, बस पता चल जाएगा। अभी बस इसका मतलब पता चल जाएगा एटलीस्ट। तो कभी कुछ फंसे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो देखो पीयूएस आ जाए या सीयूएस, ये जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना एडवांस में, जिनके एक ज्यादा आंसर, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब हाँ। एक ज्यादा आंसर, तो उसमें ऐसा पूछा जाएगा सीयूएस मेक्स द मॉलिक्यूल अकायरल, तो ट्रू हो जाएगा ये पता होना चाहिए सिर्फ। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आना कि यूएस निकाल के दिखाओ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको घुमा सर फिराने। वो तो कुछ पता तो होता नहीं, तो कुछ भी डाल देंगे। नहीं नहीं, वो आज तक नहीं है, नहीं आएगा, बहुत टफ होता है वो, बहुत मुश्किल है निकालना। अभी दिखाऊंगा तेरे को करके क्वेश्चन, तो खुद बोले नहीं आएगा वो, मैं बता रहा हूँ ना। बस पर ये जरूर आ सकता है कि ठीक है एओएस क्या होता है, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट अपन को ना। चलो आगे बढ़ूं। ठीक है सर। हाँ। मैं करके बताता हूँ इसका एक एग्जांपल ना। जैसे मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये है ना। अब मैंने इसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 360, हाँ। तो 360 एन की वैल्यू हो गई 2। मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट करा, रोटेट करने से कैसा हो जाएगा मॉलिक्यूल, देखो। यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा।
ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया, समझ गया, ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे घुमा दिया, तो ये वाला एच यहाँ आ गया, ये वाला एच यहाँ चला गया, समझ गए सब लोग, Cl इधर Cl इधर, क्लियर है। अब मैंने एक प्लेन लिया, इसकी मिरर इमेज ली, इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, Cl यहाँ पे, H यहाँ पे, सॉरी Cl यहाँ पे, हाँ सॉरी मिरर इमेज नहीं, इसका रिफ्लेक्शन लिया, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा ना, Cl से H से H और Cl से Cl। अब ये दोनों आपस में देखो, इसका रिफ्लेक्शन और ये दोनों आपस में क्या आ गए, मिरर इमेज आ गए। हाँ सर। तो इसके अंदर है AOS प्रेजेंट, लिखोगे AOS इज प्रेजेंट। सर क्या लिखा था आपने इसका मिरर, क्या लिखा था इसके बाद? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब इसका मिरर में देखा, इसका रिफ्लेक्शन है ना, एक तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस में एक तरह से मिरर की तरह काम कर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं। एन क्या है, कितने डिग्री से घुमाया, मैंने इसको 180 डिग्री से घुमाया ना, देखो मैंने क्या लिखा, इसको पढ़ो, देखो an imaginary axis around which you rotate the molecule 360 by followed by its reflection in a plane perpendicular to the axis। अब देखो ये एक्सिस के लोग घुमाया था, तो इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इस एक्सिस के लोग घुमाया था ना, तो इस परपेंडिकुलर में इसका रिफ्लेक्शन देखा तो क्या आ रहा है, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही है, सही है। और इसकी इमेज देखिए एक तरह से, ठीक है सर। तो ये कभी निकालना नहीं पड़ेगा आपको, जस्ट पता होना चाहिए, जस्ट पता होना चाहिए आपको। ये बे एन को एक नहीं ले सकते चिराग, एन को अपनी समझ के हिसाब से लेना पड़ेगा, वही तो कह रहा हूं, इसलिए दिमाग खराब हो जाएगा इसको निकालना। एन की वैल्यू क्या होगी, खुद निकालनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, तो नहीं देते इसलिए, इसको बहुत टफ है ना, एन की वैल्यू सोचना कितना मुश्किल है यार। सर एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें मिरर इमेज नहीं आ रही। क्या सर एक एग्जांपल और करा दो जिसमें मिरर इमेज नहीं आ रही हो। कौन सी, इसकी? हाँ सर। इसमें तो यार कुछ नहीं है, इनकी पोजीशन चेंज कर दे, एच को इधर एच को इधर, इसको 90 डिग्री पे घुमा ले तो नहीं आएगी मिरर इमेज, वो तो डिग्री का ही तो फर्क पड़ रहा है, तो बता रहा हूँ, इसको मत ज्यादा सोच। तो इसको 90 घुमाएगा तो नहीं आएगा रिफ्लेक्शन की मिरर इमेज, ऐसा रहेगा ना, फिर नहीं आएगी। सर मतलब मिरर इमेज लाने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल एंड कुछ हाँ भी? जी, हाँ जी, एन की वैल्यू हिट एंड ट्रायल सोचनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये नहीं निकलवाएंगे आपसे IIT में या कहीं पे भी, बट ये पता होना चाहिए AOS का मतलब क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि AOS के आने से आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, अकायरल, ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो 3 पढ़ा है, POS, COS, AOS, ये तीनों के आने से होती है अकायरल। एक और है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, आगे बढ़ो। एक मिनट सर, बस हो गया सर, हो गया। अब चौथी वाली बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि उससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन पता इसका भी होना चाहिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सर याद रखने वाला मेन तो POS है। हाँ मेन POS ही बेटा, ये तो POS तो मैंने आपको वहां पे ही पढ़ाया था यार, याद हो तो किसी को, हाँ सर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ सर। तो ये एन इमेजिनरी एक्सेस around which if we rotate molecule (360 divided by n) and if we get identical structure, then AOS is present। देखो ये बहुत ही आसान चीज है, मॉलिक्यूल को पकड़ के किसी एंगल पे घुमाना है और वो वैसा ही आता है जैसे पहले है, तो ये सब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। आप किसी भी चीज को 360 घुमाओगे तो वैसे की वैसे नहीं आ जाएगी। हाँ सर। तो इसलिए इसका होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता, कायरल अकायरल, बात आई समझ में, इसका हो या ना, क्योंकि तो हर किसी मॉलिक्यूल में है यार, अरे समझ रहे हो। जी सर।
तो इसको बस इतना ही पढ़ना है कि एक एक्सिस के लॉन्ग घुमा रहे मॉलिक्यूल को, जितने एंगल पे घुमा रहे उतने पे वो सेम आ जाए। तो 360 में तो सब में ही आएगी, लेकिन किसी किसी में 90 या 180 पे भी आ जाता है, उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो, ऑल सिमेट्री आर एब्सेंट, चारों की चारों सिमेट्री एब्सेंट होना, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एसिमेट्रिक। ये कभी कभी वर्ड यूज हो सकता है। और इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, ये तीन एब्सेंट हो, तो उसको बोलते हैं डिससिमेट्रिक। हमारे लिए काम क्या, मैं पहले बता रहा हूँ। पीओएस, पीओएस आया तो अपन बोल देंगे मॉलिक्यूल अकायरल है। पीओएस, सीओएस और एओएस, इन तीनों के होने से मॉलिक्यूल होता है अकायरल। एओएस के होने से मॉलिक्यूल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो सर थोड़ी अगर ए लिखा है एओएस है। हाँ, एओएस, एओएस तो अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री था, एओएस इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नहीं सर, ये जो इफ पी मतलब पीओएस, सी मतलब सीओएस, ए मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एओएस। अच्छा ठीक है ठीक है। सर एओएस तो आपने कहा सभी में होगी, क्योंकि 360 घुमाने पे वो सेम आता है। क्या? एओएस तो आपने कहा सभी में होएगी ना, क्योंकि वो 360 घुमाने पे सेम हाँ आता हाँ है। हाँ। तो फिर आप एब्सेंट कैसे हो, कौन से कंपाउंड में एब्सेंट होएगी अरे एओएस? मतलब नहीं, ये तो टर्म लो, यदि तीनों एब्सेंट होते तो डिससिमेट्रिक अच्छा बोलते हैं। तीनों, ठीक है ये तो अलग चीज है ना। मेरे को लगा सर इन तीनों में से कोई टर्म है एक जो है। पता होनी चाहिए, ऐसे ही बस अभी लिखी आ जाए तो कहीं। तो सर तीनों एब्सेंट होनी चाहिए ना? तीनों है तो डिससिमेट्रिक, चारों है तो एसिमेट्रिक। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? ठीक है सर, ओके। अब देखो, अब आपको ना आईआईटी या नीट जहां पे भी आप बैठोगे, तो आपको जैसे कोई एक मॉलिक्यूल देगा, है ना, तो आपसे पूछेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसके दो फॉर्म होंगे, और वो एनंटियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सही बात है? जी सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि उसके अंदर कायरल सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या चेक करोगे, उसके अंदर क्या आ रहा है, कायरल सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कायरल सेंटर सबको पता है, ऐसा कार्बन जो कि क्या होना चाहिए, sp3, और चारों पॉजिटिव। क्या होने चाहिए, अलग अलग। मान लो आपने मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा ढूंढ लिया, तो यदि नो, यदि कायरल सेंटर नहीं आया, तो आप उस मॉलिक्यूल को सीधा क्या बोल दोगे बेटा, अकायरल बोल दोगे। मॉलिक्यूल कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है। जी यदि सर। उसके अंदर आपके पास आ गया कायरल सेंटर, तो फिर आप चेक करोगे उसके अंदर क्या, पीओएस या एओएस या फिर सीओएस, इनमें से कोई सा भी आ गया। अभी चेक करा, अब यहाँ दो होंगे, दो चीजें होंगी, या तो पीओएस सीओएस होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, सही है। यदि इन तीनों में से कोई भी चीज हो गई, तो आप उस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, आप अकायरल। सही है। और यदि नहीं हुई, तो आप उसको क्या बोलोगे, कायरल। सही है। अब कायरल है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो सकता है, मतलब वो एनेंशियोमर हो सकते हैं। और यदि एनेंशियोमर नहीं है तो वो क्या हो सकता है, फिर डाइस्टीरियोमर हो सकता है। अब देखो, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर हो और वो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऐसे कंपाउंड बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, आपको एक मॉलिक्यूल मिला, आपने उसके अंदर कायरल सेंटर ढूंढा। मैंने अभी तक ऐसे ही बताया कि कायरल सेंटर आ गया, कायरल सेंटर आ गया, उसके अंदर क्या मतलब कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब दो केस बन सकते हैं, यदि कायरल सेंटर आया तो, यदि नहीं आया तो वो अकायरल हो गया। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि आ गया तो हम चेक करेंगे पीओएस, एओएस या सीओएस। जनरली पीओएस चेक करना है। यदि कायरल सेंटर और पीओएस आ गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उस कंपाउंड को बोलेंगे मीजो कंपाउंड। और यदि पीओएस, एओएस, सीओएस एब्सेंट है तो वो कायरल है, मतलब कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो वो एनेंशियोमर होगा या तो फिर क्या होगा, वो यदि मिरर इमेज बने उसके नॉन सुपर इम्पोजेबल तो एनेंशियोमर हो जाएगा, नहीं तो कंपाउंड कैसा जाएगा, डायस्टेरियोमर। ये समझ में आया सबको? यस सर, ये अभी तो आपने कहा था अगर अकायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा उसमें। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मेरे भाई, अकायरल। अकायरलिटी नहीं पता था? नहीं सर सर वो, पीओएस में तो अकायरल होता हाँ है। सर ठीक है। अरे तो भाई यही तो बताया कि तूने कायरल सेंटर देखा, यस आया। अब पीओएस एओएस तूने कुछ भी आ गया, यस, तो अकायरल ही तो लिखा है। हाँ सर ठीक है। कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर भी है लेकिन सिमेट्री आ गई, उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड वो होता है कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री आ जाती है। अभी अच्छा समझा? उसके अंदर सर ठीक है।
सर 1 मिनट नोट करने को। हाँ कर लो आराम से। तो सर ये मीजो कंपाउंड इनएक्टिव होते हैं? हाँ बेटा, अकायरल मतलब इनएक्टिव बेटा, अकायरलिटी ठीक है। कायरलिटी मींस ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये कह रहे हो ना इसमें कायरल सेंटर होने के बावजूद भी इनएक्टिव है ये? हाँ, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल इनएक्टिव है क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री है। ठीक है सर। हो गया? सर 1 मिनट सर। सर हो गया। अगर एक स्पेशल क्वेश्चन है, जनरली एडवांस वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, तो नोट डाल के लिखेंगे। एक अलग ही तरह का आइसोमर है, इसको बोलते हैं एट्रोप आइसोमरिज्म। याद ही रखना है सिर्फ, एक केस है स्पेशल। यहाँ पे U, यहाँ पे W, यहाँ पे V, यहाँ पे X, 4 ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो ये कब होगा, जब U नॉट इक्वल टू V और W नॉट इक्वल टू X, और UVWX नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। तो देखो W याद, नॉट इक्वल टू X। हाँ, W नॉट इक्वल टू X, ठीक है, और WX जैसा नहीं होना चाहिए, ग्रुप है ये, CH3 या मिथाइल है तो इथाइल होना चाहिए, तो WX के बराबर होना चाहिए, UV के बराबर होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल बोलते हैं एट्रोप आइसोमरिज्म, और एक कायरल होता है, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऐसा कंपाउंड। स्पेशल केस है, क्यों कैसे छोड़ देना बस, या एडवांस में पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा। सर एक बार वापस बताना, यू एक्स के इक्वल हो सकता है? U V के बराबर नहीं चाहिए, WX के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये किसी में भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, ठीक है। यस सर।
हुआ हो गया सर। यार? अब एक टॉपिक है बड़ा सा, उसको स्टार्ट करूं या नहीं करूं? कन्फर्मेशनल आइसोमर है, मुझे आधा सर घंटा कल लगेगा। कर देना, हैं? कल कर फिर देना बाद सर। में हैं? हाँ, नेक्स्ट क्लास में करने की मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा एक सर साथ फिर पढ़ाना। आधा छोड़ जाता है ना फिर थोड़ा सा। हाँ, इसलिए आधा छूट जाता है तो फिर माहौल सा नहीं खराब हो जाता है ना, तो एक बार में पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर इतना रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी